वोलेटिलिटी जो थी वो इंडेक्स में आपको निफ्टी में ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे एक समय पे तो बिल्कुल फ्लैट हुआ था निफ्टी, फिर वापस बिकवाली बढ़ी, 100 अंकों तक का फॉल आया, वापस रिकवरी आई, रिकवरी के बाद करीब 40-50 अंक नीचे निफ्टी जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक हालांकि आज हर निशान में था, आउट परफॉर्म कर रहा था फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, वहाँ पर थोड़ी आउट परफॉर्मेंस थी, अच्छी तेज़ी एटलीस्ट इंडेक्स के मुकाबले देखने को मिल रही थी। आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, 3/4% की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिली। अच्छा मूव आ रहा था आज फार्मा में, और ये लगातार तेज़ी जो फार्मा में बनी है उसको ड्राइव कर रहा था। बायोकॉन, डीवीस, रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, कुछ ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेज़ी में आज कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट आज तो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार भी निफ्टी के फार्मा ही स्टॉक्स थे, जिसमें सन फार्मा और डिवीज जैसे नाम आते हुए दिखाई पड़े। नेस्ले ये लगातार दूसरा दिन जबकि तेज़ी में था, ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। इसके अलावा मेटल में आज बाइंग थी, सेलेक्टिव रियल्टी शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली। सेलेक्टिव आईटी आज तेज़ी में था, इनफैक्ट मिड कैप आईटी तो डे हाई पे बंद हुआ, जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलएनटी माइंट्री, एलएनटी टेक, इस स्पेस के अंदर अच्छा तेज़ी थी। टीसीएस हालांकि आज बैकफुट पे था, इन्फोसिस फ्लैट था, एचसीएल फ्लैट था। तो जो नंबर्स बिल्कुल सामने खड़े हैं वहाँ पे थोड़ी फ्लैटिश टोन, जहाँ पे प्रेशर काफ़ी आ चुका है, ऑलरेडी बिकवाली आ चुकी है, वहाँ पर एक हद तक पुल बैक आप कह सकते हैं देखने को मिला। लेकिन वो फिर निफ्टी एक्सपायरी है, वॉलेटाइल सेशन मार्केट दिखा रहा था, उसी के बीच में मूव आते हुए दिखाई पड़े। एफएमसीजी में सेलेक्टिव स्टॉक्स पे बाइंग थी, बैंक्स। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ थी आज फिर कि मिड कैप स्मॉल कैप तेज़ी में, मिड कैप 3/4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, और स्मॉल कैप भी करीब करीब 0.5% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी बनी हुई है। एडवांस क्लाइंट के लिहाज से करीब 1900-2000 शेयर जो कि तेज़ी में थे, रफली 1300 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी का रुख बना हुआ है। नंबर्स में क्रिसिल के नंबर आ जाए, जिस पे रिएक्शन आपने देखा, बिल्कुल फ्लैट क्रिसिल रहा, 2-3%, 3% के आसपास का डिप वहाँ देखने को मिला। एक्सेलिया काले के नंबर एक स्पाइक आया था वहाँ पे नंबर्स के बाद। आईसीआईसीआई के नंबर्स अवेटेड है, लोम्बार्ड के, और टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स कल आएंगे जो कि अगेन अवेटेड है। हाँ, उससे पहले आज ये टाटा ग्रुप के समूह के शेयरों में बिकवाली थी। इसमें टाटा कम्युनिकेशन एक समय पर 6% तक नीचे चला गया था नंबर से पहले, 1170 के जोन्स में, 77 के जोन्स में। और दूसरा टाटा केमिकल, वो प्राइस कट की खबरों के बीच में कोटक का नोट, और उस शेयर में बिकवाली करीब 6% नीचे ये भी जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और बाकी अदरवाइज टाटा के टीसीएस प्रेशर में था, 1% नीचे, टाइटन आधा 1% नीचे, तो मोर लेस वोल्टास नीचे। तो टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों में थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन लार्जली न्यूज़ फ्लोज के दम पे यहाँ पर ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसके हिसाब से, विच वन इज़ बेस्ट, सिप्ला वर्सेस सन फार्मा? ऑब्वियसली सर, ज़्यादा बड़ा प्लेयर तो सन फार्मा ही है सिप्ला कंपैरेटिवली, लेकिन सिप्ला की प्राइस के हिसाब से देखोगे तो वो ज़्यादा भागा हुआ है, क्योंकि वो नए ऑल टाइम हाइस के करीब ही अपने, बहुत ज़्यादा चला भी, चलने के बाद थोड़ा नीचे आके फिर वापस चलना शुरू हुआ है। सन फार्मा के केस में जितना मेरे को याद करता है कि 2009 में शायद इनका एक बायबैक आया था 950 रुपये के दाम पर। वो बायबैक के दाम को इसने ब्रीच एक ही बार या उसी के आसपास से भी कामकाज कर रहा है, तो बहुत बड़ी वहाँ से तेज़ी आई नहीं थी, बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद चला है। बट अगेन ज़्यादा कंसर्न्स जो रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा दायरा है सन फार्मा का, तो उसके में ज़्यादा कंसर्न आपको दिखाई पड़ेंगे कंपेरेटिवली सिप्ला के। हैविंग सेड दैट, दोनों कंपनियां बेटर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप फार्मा में ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे नाम हैं जो कि अच्छे वैल्यू पर हैं। डीवीस थोड़ा और सस्ता था 2700 के आसपास, अब 3300 पहुँच ही गया बातचीत में। इपका एक ठीक ठाक नाम दिखेगा आपको, ग्रेन्यूल्स ठीक ठाक नाम है, सस्ते दाम पर अवेलेबल है वो भी। ग्लैंड भी ठीक ठाक ही है, आप लोअर लेवल पे उसको भी देख सकते हो। तो ऐसे नाम हैं अच्छे जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस में बेटर है। बट अगेन दोनों कंपनी क्वालिटी में इशू नहीं है, चाहे सिप्ला हो या सन फार्मा हो, प्राइस को लेकर इशू है, तो जहाँ नीचे मिले वो ज़्यादा बेटर है। मैनकाइंड आईपीओ पर व्यू, मलिक सर अभी पहले कल आईपीओ तो खुलने दो, कल तो इसकी प्रेस मीट है आईपीओ को लेकर, डिटेल तो आने दीजिए, उसके बाद तो कुछ कहा जाएगा। दो ये लार्जेस्ट डोमिनेंट प्लेयर है स्पेस में, शायद 34% मार्केट शेयर है इनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 34 से 38% के बीचों की मार्केट शेयर है इनका। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इज़ रेमंड एंड थर्ड इज़ टीटीके हेल्थ केयर। तो इस तरह के मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके। बट अगेन
आप अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी वेट करो आप, कल प्रेस रिलीज़ हो जाए, ब्रोकरेज व्यूज़ आ जाए, क्या प्राइस बैंड आ रहा है, क्या वैल्यू दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कहाँ पे आप पैसा डालो। अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते इस पर। नारायण हृदयालय एंड इसाब फॉर लॉन्ग टर्म। पहले नारायण हृदयालय सर, दो कंपनी अच्छी है, इसमें तो दो राय नहीं है। देवी शेट्टी साहब की कंपनी है, इट्स गुड क्वालिटी असेट वन। अच्छी चीज़ में 20% के आसपास के शायद मार्जिन थे इनके लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर, जो 18% और 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। करीब करीब 200 करोड़ के शायद प्रॉफिटेबिलिटी है इनका, 1000 करोड़ के रेवेन्यू के आगे साल का। तो कंपनी ठीक है, 68% प्रमोटर होल्डिंग है, एक्सपेंशन भी अच्छा है इनका। और जो ये एक्सपेंशन किया है इन्होंने, ये मेजरली अदर देन कर्नाटका स्पेस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। स्पेस अच्छा है, सेक्टर अच्छा है ऑब्वियसली, और सेक्टर में कंपनी भी ठीक है। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के केस में आपको नंबर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि सामने आपके अपोलो है और देन कम्स मैक्स, देन कम्स फोर्टिस, ऐसे नाम भी खड़े हैं विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। सो लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी तो आपको विद टाइम ही बताएगी, क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स देखने के बाद। बट एंटर करने लायक सिचुएशन है या नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप एंटर तो कर ही सकते हो। अच्छी कंपनी है तो ली जा सकता है, मतलब शेयर लिया जा सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हर स्टॉक, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो ITC हो, विद टाइम उसके नंबर्स बताते हैं कि उसमें बने रहना है कि नहीं बने रहना। तो नंबर्स बताएंगे कि बने रहना है कि नहीं बने रहना। एंटर करने लायक सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फोसिस फॉर एट करंट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म, पसंद था सर, गुड टू गो है, मतलब ऐसा कोई बुराई नहीं है। कल कुछ ब्रोकरेज व्यूज़ में कुछ डीलर्स के बीच में तो ये बातचीत थी 1185 का जो लो कल हिट हुआ, वो शायद हाल फिलहाल में देखने को ना मिले। तो वो लेवल को आप स्टॉप लेकर जा सकते हो इफ़ इन केस आप जाना चाह रहे हो तो, अगर मीडियम टर्म है तो। और लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली बात है, एक देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इतनी आसानी से फिजल आउट नहीं हो रही है। सो इट्स अ क्वालिटी एसेट टू गो। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी कल कट होने के बाद भी 1300 के टारगेट से 1200 के टारगेट से 1400 के टारगेट्स थे ही। कुछ हाउसेस ने इसको जब मासिव कट भी किया तब भी 1650 टारगेट घटा के 1450 किए हैं। तो एवरेज टारगेट्स भी 1300, 1350, 1400 की रेंज में है। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें बुराई नहीं है कंपनी में। 4 नाम जहाँ पर प्रमोटर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है IT स्पेस में, उसमें एक है जेंसार, एक है HCL टेक, एक है मास्टेक, और शायद चौथा है कोफोर्ज। ये 4 नाम है जहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग हुई है लोअर लेवल्स पे। इनके लेवल्स में से सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो कि अपने बाइंग लेवल से, प्रमोटर के बाइंग लेवल से नीचे है, वो है HCL टेक। करीब 1077 से 1080-85 के जोन्स में प्रमोटर ने बाय किया है, और 1060 के आसपास ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। बाकी स्टॉक्स में जेंसार 230 रुपये के आसपास था, वहाँ से ऊपर है 260 के आसपास, और शायद 3800 के जोन्स में मास्टेक में खरीदारी की गई थी। तो ये कुछ नाम है आप जिनको 3800 है या एम्फेसिस है, आप मास्टेक को ट्वीट किया वहाँ देख लेना। लेकिन बहुत सिलेक्टिव नाम है जहाँ पे IT में प्रमोटर से नीचे बाल खरीदा था। अब रही बात इन्फोसिस की, सो डाउनसाइड इज़ लिमिटेड किसी भी IT स्पेस में, एटलीस्ट अभी के लिए KPIT को छोड़ के। डाउनसाइड इज लिमिटेड, और अपसाइड तो कितना होगा पता नहीं, लेकिन डाउनसाइड रिस्क कम है।